नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करेंगे जुबिन गर्ग के मामले की, जहां पर एक नया अपडेट सामने आया है। लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन जो अभी का सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था सिंगापुर में, तो जो उसके ऑर्गेनाइजर थे यानी कि श्याम कानू महंत, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब इसी से जुड़े उनके जो भाई हैं, यानी कि जो एक फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने अपने सीआईसी पद से इस्तीफा दे दिया है। ये हाल ही में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि हितों का कोई टकराव ना हो, इस वजह से ये इस्तीफा दिया गया है। फॉर्मर असम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भास्कर ज्योति महंत, इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद से, और वजह यही बताई जा रही है कि जो आरोपी गिरफ्तार है वो इनके भाई हैं, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। अपने भाई श्याम कानू महंत से संबंधित कई आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने इस सीआईसी पद से इस्तीफा दिया है। श्याम कानू महंत ने ही उस म्यूजिक इवेंट का आयोजन किया था जिसमें जुबिन गर्ग परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी भास्कर महंत ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सिफारिश के बाद कहने के बाद ये इस्तीफा दिया है, क्योंकि इसमें हितों का टकराव हो सकता है। जिस पद पर ये तैनात थे, उस पद से उस शख्स को फायदा ना हो जो अभी इस पूरे मामले में आरोपी है। इस वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जुबिन की मौत 19 सितंबर को हुई थी और उसके बाद से लोगों में वो आक्रोश देखा जा सकता है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि अचानक से जुबिन गर्ग की मौत हो जाती है। लगातार कई सवाल, लगातार कई गिरफ्तारी हुई और उसमें लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। इसके ठीक एक दिन बाद ही यानी कि 19 सितंबर के अगले दिन ही इस इवेंट में परफॉर्म करने वाले थे। अब तक श्याम कानू महंत सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में, जिन लोगों से लगातार पूछताछ भी की गई और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। उनको साजिश के तहत जान से मारा गया था। इस मामले की जांच कर रहे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनका कत्ल किया गया था, बल्कि ये कोई हादसा नहीं था। यानी कि सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि जो लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये एक हादसा है, जुबिन गर्ग की डूबने की वजह से मौत हो गई है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनसे ये दावा किया जा रहा है, उनमें ये दावा किया गया है कि जुबिन गर्ग की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी, जिस पूरे मामले में कई लोग इसमें अरेस्ट किए जा चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुबिन की मौत के सिलसिले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी पर हत्या की धाराएं तहत केस दर्ज किया जा चुका है। उन तमाम लोगों पर यानी कि जो 5 से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में, उनके ऊपर हत्या के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। अब क्या क्या इन लोगों पर आरोप लगे जो लोग अरेस्ट हुए हैं, और वो लोग सब करीबी लोग बताए जा रहे हैं। कोई बैंडमेट है, कोई सिंगर है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है। तो श्याम कानू महंत पर हत्या, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रूप से अचल संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी लगाए गए हैं, जिनकी जांच की गई थी कि क्या क्या उनके पास संपत्ति है, क्या उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। श्याम कानू महंत के साथ साथ जुबिन गर्ग के चचेरे भाई असम पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात है, जिनका नाम है संदीपन गर्ग। उनके बैंड मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके बैंड के 2 सदस्य सहित ये तमाम लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया। जुबिन गर्ग के 2 निजी सुरक्षा कर्मी, जिनका नाम है नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उन पर ये जांच की बैठाई गई थी, जिसके बाद से ये पता चला कि उनके अकाउंट में उसी वक्त करोड़ों का ट्रांजैक्शन देखा गया है। 1.1 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है उन दोनों के अकाउंट से, जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, यानी कि जुबिन गर्ग के सुरक्षा कर्मी थे। सभी आरोपियों पर एक समान आरोप है। 11 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में बंद सभी आरोपियों पर समान आरोप तय किए जा चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर से पहले इस पूरे मामले की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। क्या अहम सबूत इसमें हाथ लगे हैं, किस शख्स पर क्या क्या आरोप है, वो तमाम चीजें इस चार्जशीट में 17 दिसंबर से पहले दाखिल कर दी जाएगी। इसके अलावा जुबिन गर्ग का 2 बार पोस्टमार्टम भी हुआ था। जब जुबिन गर्ग क्योंकि सिंगापुर में थे, उनकी मौत वहां पर हुई थी, तो पहले सिंगापुर में पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट उनकी पत्नी के पास रही। उसके बाद भारत में भी पोस्टमार्टम कराया गया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ था। दोनों रिपोर्ट्स अब असम पुलिस और उनकी पत्नी गरिमा गर्ग के पास मौजूद हैं। उनका फैसला होगा, कोर्ट का फैसला होगा कि इसे सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं।
जुबिन की मौत की जांच में अब उनके बैंडमेट के बयान ने नए रहस्य खोले। हालांकि ये रिपोर्ट हमने पहले भी आपको दिखाई थी। जो उनका बैंडमेट है उसने भी कई तरह के आरोप लगाए। बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने 19 सितंबर को सिंगापुर में वो जुबिन के साथ ही उसी यॉट पर मौजूद थे। उन्होंने सीआईडी के सामने दावा किया कि जुबिन की मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है, और उन्होंने उनके जो आसपास लोग थे उन्हीं पर वो तमाम आरोप लगाए हैं कि जहर दिया गया है। उनके मुताबिक जब यॉट सागर में पहुंची तो जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ ले लिया था। सिद्धार्थ शर्मा वही हैं जो उनके मैनेजर है और उनके पास भी काफी ज्यादा संपत्ति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जितने वक्त वो जुबिन गर्ग के साथ रहे हैं उस वक्त उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित की है। तो कैसे हुआ है, क्या सब हुआ है, उसकी भी लगातार जांच की गई थी। तो जुबिन के मैनेजर ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में उस वक्त ले लिया था जब यॉट उस समुद्र में पहुंचा था। यॉट खतरनाक तरीके से हिलने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी को भी कंट्रोल नहीं लेने दिया था। ड्रिंक सर्व करने की जिम्मेदारी असम एसोसिएशन सिंगापुर के तन्मय फुकन की थी, लेकिन सिद्धार्थ ने यह कंट्रोल अपने हाथ लिया था और सभी को उन्होंने ही ड्रिंक्स परोसी थी, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्योंकि अब तो रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि हत्या थी। आरोप सारे तय कर दिए गए हैं। जो इन तमाम लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, श्याम कानू महंत का नाम भी इसमें सामने, उनके मैनेजर सिद्धार्थ का भी नाम इसमें लगातार सामने आ रहा है। और अब एक ऐसे शख्स का पद से इस्तीफा देना जिसकी वजह से हितों में टकराव हो सकता है, ये भी एक बड़ा एंगल सामने आ रहा है। लेकिन जुबिन गर्ग की मौत के मामले में लगातार कई ऐसे सवाल उठ रहे थे। उनकी पत्नी ने भी सवाल उठाए कि जो लोग उनके साथ हमेशा वहां पर मौजूद थे, जुबिन गर्ग की मेडिकल हिस्ट्री थी, बावजूद इसके उन लोगों ने उनका ध्यान नहीं रखा, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। जुबिन गर्ग की डूबने की वजह से मौत हो जाती है, सिंगापुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था। तो किस तरह से वो इतने लोगों के बीच रहते हुए डूब सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। और लगातार इसमें अहम सवाल और भी सामने आ रहे हैं। दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, जिसके बाद से ये तय होगा कि किस पर क्या आरोप तय किए जा चुके, क्या सबूत बरामद किए गए हैं। फिलहाल इसमें लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार बताता रहेगा। धन्यवाद।